हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द यूनिवर्सिटी विट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ड्रामा के ओरिजिन के बारे में बताया था, ड्रामा की शुरुआत कहाँ से हुई थी और फिर इंग्लिश ड्रामा जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एलिजाबेथन एज के ड्रामास की। तो एलिजाबेथन एज में जो ड्रामेटिस्ट्स हैं उनमें हम जानते हैं द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट्स of not only of Elizabethan age but of the whole English literature and of all the ages is William Shakespeare। लेकिन विलियम शेक्सपियर से पहले जो ड्रामास लिखे गए थे उनमें जो ड्रामेटिस्ट थे उनको एक नाम से जाना जाता है जो है यूनिवर्सिटी विट्स, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। तो आइए फ्रेंड्स, हम इनके बारे में बात करते हैं कि हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स एंड व्हाट आर देयर लिटरेरी आउटपुट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। यूनिवर्सिटी विट्स वर 16th सेंचुरी यंग स्कॉलरली प्लेराइट्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे ये सारे वही राइटर्स थे, वही ड्रामेटिस्ट्स थे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। यूनिवर्सिटी विट्स जो इनको नाम दिया गया है, ये नाम उनके जीवन काल में उन्हें नहीं मिला था, बल्कि 19वीं सदी में जॉर्ज सेंट्सबरी नाम के एक राइटर थे, एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने और ये टर्म यूनिवर्सिटी विट्स जो है इसे कॉइन किया है। ये जो राइटर्स थे ये प्लेराइट्स थे, पोइट्स थे, पैम्फलेटियर्स थे। तो पैम्फलेट किसे कहते हैं? पैम्फलेट जैसे आज के समय हम मैगजीन जिसे कहते हैं उसी तरह से, और उस समय पे एलिजाबेथन एज में पैम्फलेट्स लिखे जाते थे। तो शेक्सपियर के जीवन से पहले, यानी शेक्सपियर ने जब लिखना शुरू किया था उससे पहले ये बहुत ही पॉपुलर राइटर्स थे। आइए हम बात करते हैं कि इन्हें हम विट्स क्यों कहते हैं। व्हाई आर दे कॉल्ड विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स वर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स बिकॉज विट रेफर्स टू स्कॉलर्स। विट का मतलब होता है स्कॉलर, और ये सारे यूनिवर्सिटी स्कॉलर थे। इनके जो नाम हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, जॉर्ज पील, टॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस नेस और टॉमस किड। ये फ्रेंड्स 7 राइटर्स जो हैं इन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं। हालांकि इनमें जो टॉमस किड हैं वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे। वो कहाँ पे पढ़े थे? मर्चेंट टेलर्स स्कूल में वो पढ़े थे और उन्होंने ग्रेजुएशन वहां से की थी, लेकिन फिर भी हम उनको यूनिवर्सिटी विट्स में ही शामिल करते हैं क्योंकि वो लगभग उसी समय पे लिख रहे थे। इनमें जो मार्लो, ग्रीन और नैश, ये जो राइटर्स हैं ये कैम्ब्रिज में पढ़े हुए थे, और लिली, लॉज और पील, ये तीनों जो राइटर्स हैं ये ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे। इनकी जो विशेषताएं हैं, यानी इन्होंने जो ड्रामास लिखे हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फॉन्डनेस फॉर हीरोइक थीम्स, और दूसरा हीरोइक थीम है तो उन्होंने हीरोइक ट्रीटमेंट उसको दिया है, यानी उनकी जो लिखने की स्टाइल है वो भी हीरोइक स्टाइल है। और तीसरी इनकी विशेषता है कि उन्होंने लॉन्ग स्पीचेस का यूज किया है अपने ड्रामाज में। स्पेक्टिकल्स है, वायलेंस है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है इनके ड्रामाज में, और कई बार तो उसमें डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था भी दिखाई जाती है। और एक इनकी विशेष बात यह है कि इन्होंने ट्रेजेडी को ही विशेष रूप से लिखा है। हालांकि जॉन लिली इसका एक एक्सेप्शन है, उन्होंने ट्रेजेडी के साथ कॉमेडी भी लिखी है, और कॉमेडी नहीं लिखने का कारण ये था कि कॉमेडी को लोअर स्पीसीज माना जाता था, यानी कॉमेडी को ये ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स और द राइटर्स हु आर इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सिटी विट्स। तो सबसे पहले राइटर्स जो हैं जिन्हें हम लेते हैं वो हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो कैंटरबरी में उनका जन्म हुआ था, और शेक्सपियर के साथ ही उनका जन्म हुआ था, यानी 1564 में ही उनका जन्म हुआ था, सिर्फ 2 महीने का अंतर था। और वो एक बहुत ही बोहेमियन लाइफ को लीड करने वाले व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा यात्रा करना पसंद करते थे और फैशनेबल व्यक्ति थे, फैंसी कपड़े पहनते थे, और उनका जियोग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में, फिलोसॉफी में, इनमें उनका इंटरेस्ट था। एक विशेष बात उनके बारे में यह है कि कॉमेडी राइटिंग को वो लाइक नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने कॉमेडीज नहीं लिखी है, और उनकी जो लाइफ है उसका एंड भी बड़ा ट्रेजिक हुआ था,
क्योंकि उनकी हत्या जो है वो एक ड्रंकन ब्रॉल में हुई थी, यानी वो किसी अपने मित्र के साथ बैठे हुए थे और उसने उन्हें स्टैब कर दिया था। ही वाज स्टैब्ड टू डेथ बाय हिज फ्रेंड, और शराब पी करके उनमें झगड़ा हुआ और उनकी हत्या हो गई। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वाज जस्ट 29 इयर्स ओल्ड। तो इसके बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उनको कैद कर लिया गया था। कुछ लोग अलग अलग बातें इनके बारे में कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके जो फ्रेंड थे, रिलेटिव जो थे, उन्होंने उनको मारा था। और ये भी कहा जाता है कि उनकी हत्या नहीं हुई थी, बल्कि वो फिर बाद में छिप गए थे और उन्होंने अलग नाम से लिखना शुरू कर दिया। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वही बाद में चलकर विलियम शेक्सपियर के नाम से पॉपुलर हो गए थे। उनका जो राइटिंग करियर है वो 5 इयर्स लॉन्ग है। और अब हम बातें करते हैं कुछ उनके ड्रामास के बारे में। पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि ब्लैंक वर्स ड्रामा जो है उनका फादर क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है, और बेन जॉनसन ने माइटी लाइन नाम से यूज किया है। उनकी जो राइटिंग स्टाइल है उसके लिए बेन जॉनसन ने कहा है माइटी लाइन्स, यानी उनकी जो लाइन्स हैं वो माइटी लाइन्स हैं, यानी उनमें बहुत ज़्यादा पावर है उनकी लाइंस में। और वाकई अगर आप पढ़ेंगे क्रिस्टोफर मार्लो को, मार्लो पे हम एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। क्रिस्टोफर मार्लो एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। तो उनकी जो राइटिंग स्टाइल है उसके बारे में बेन जॉनसन ने कहा है माइटी लाइन्स। अब हम बात करते हैं उनके वर्क्स के बारे में। तो उनकी जो 4 ट्रेजेडीज हैं फ्रेंड्स, जिनके दिए उनको जाना जाता है, वो हैं टेम्बरलिन, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड और डॉक्टर फास्टस। ये सारी की सारी जो ट्रेजेडीज हैं, इनका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग है, और उसमें जो बातें उसके साथ जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जैसे टेम्बरलिन और एडवर्ड हैं ये किंग्स हैं, लेकिन डॉक्टर फास्टस और ज्यू ऑफ माल्टा ये कॉमन ह्यूमन बीइंग्स हैं, और इनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं कि दे एस्पायर टू बिकम सुपर ह्यूमंस। एक उनका वर्क है डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, ये इन्होंने थॉमस नैश के साथ मिलकर के लिखा था। और टेम्बरलिन जो है वो एकमात्र उनका वर्क था जो उनकी लाइफ टाइम में पब्लिश हुआ है, बाकी सब उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द ज्यू ऑफ माल्टा के बारे में पूछा जाता है। इट वाज नॉट रिटन इन ब्लैंक वर्स, यानी बाकी सारे ड्रामाज इनके ब्लैंक वर्स में लिखे हुए हैं, लेकिन ज्यू ऑफ माल्टा जो है ये ब्लैंक वर्स में नहीं लिखा हुआ है, बल्कि 14 सिलेबल्स लाइन में ये लिखा हुआ है। और इसमें एक युद्ध के बारे में बताया गया है, माल्टा और टर्क्स, माल्टा एंड टर्क्स के बीच में युद्ध होता है, और इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो है बाराबस। बाराबस जो प्रोटैगनिस्ट है वो जब ज्यूज को और उनका शोषण किया जा रहा था, तो बाराबस ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, और इस तरह से बाराबस जो है उसके ऊपर उन्होंने ये प्ले लिखा है द ज्यू ऑफ माल्टा। एक और बात इसके बारे में कि विलियम शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो इसी से इंस्पायर्ड है। एडवर्ड सेकंड जो प्ले है उसमें किंग एडवर्ड और इजाबेला की कहानी है। नाउ फ्रेंड्स, let's move on to next writer, and our next writer is Thomas Kidd. Thomas Kidd, as I told you earlier, had no university education. वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे। उनके ज़्यादातर वर्क्स जो हैं वो खो गए हैं, और उन्होंने जो एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर वर्क लिखा है दैट इज द स्पेनिश ट्रेजेडी, और ये बहुत ही पॉपुलर है। इतना पॉपुलर ये था अपने टाइम पे कि इसके कम से कम 10 एडिशन जो हैं वो 1634 से पहले ही आ चुके थे। और इसमें ये रिवेंज ट्रेडिशन पे बेस्ड है, और सेनेकन ट्रेजेडी जैसे होती है जिसमें ट्रेजेडी में एक रिवेंज लिया जाता है, किसी की हत्या का बदला लिया जाता है, वो जो है इसमें दिखाया गया है। और शेक्सपियर पे इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। विलियम शेक्सपियर टॉमस किड से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इसमें बहुत ज़्यादा गोरी, ब्लड शेड और वायलेंस का यूज इन्होंने टॉमस किड ने अपने ड्रामाज में किया है। एक और इनका ड्रामा है यूर हेमलेट। यूर हेमलेट जो है ये एक डेनिश ट्रेजेडी है, और इसे हम शेक्सपियर के हेमलेट का एंसेस्टर भी कह सकते हैं।
हालांकि इसकी जो ऑथरशिप है वो डिस्प्यूटेड है, यानी श्योर नहीं है हम कि टॉमस किड ने इसको लिखा है। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया था और उन्होंने फिर राइटिंग को अबंडन कर दिया, छोड़ दिया था, एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 36। नाउ वन कमेंट अबाउट टॉमस किड बाय बेन जॉनसन इज वर्थ नोटिसिंग, एंड दैट इज स्पोर्टिंग किड। स्पोर्टिंग किड किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है, टॉमस किड के लिए कहा है। नेक्स्ट आवर राइटर इज सर टॉमस लॉज। टॉमस लॉज जो हैं वो एक लंदन के मेयर के बेटे थे और ही वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड, स्टडीड लॉ एंड ही वॉज एन एक्टर एज वेल। उन्होंने जो एक अपने पैम्फलेट्स लिखे हैं या जो वर्क्स लिखे हैं उनमें उन्होंने स्टीफन बुशन नाम के एक राइटर जो हैं जिन्होंने स्कूल ऑफ अब्यूज नाम से और लिखा है, जिसमें उन्होंने पोइट्री की और जितनी भी फाइन आर्ट्स हैं उनकी आलोचना की है, तो उसका जवाब टॉमस लॉज ने दिया है। और ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर के साथ मिलकर के उन्होंने हेनरी VI लिखा था और उनका एकमात्र प्ले जो आज भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है वो है द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर। ये क्रॉनिकल प्ले है। एक उनका जो वर्क है रोजलिंड यूकियस गोल्डन लेगेसी, ये एज यू लाइक इट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट के बहुत ही सिमिलर है ये, यानी इसमें और एज यू लाइक इट में बहुत सी समानताएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर ने इनसे प्रभावित होकर के ही एज यू लाइक इट लिखा था। और एक बहुत सडन चेंज इनके लाइफ में आया था। 1596 में इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई शुरू कर दी और 1606 में उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया और 1610 में वो वापस इंग्लैंड लौट के आ गए और एक कैथोलिक भी बीच में वो बन गए थे, यानी प्रोटेस्टेंट धर्म को छोड़ करके और उन्होंने कैथोलिक धर्म को अपना लिया था। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये वीडियो है ये काफ़ी लंबा होने वाला है, इसमें और भी कुछ राइटर्स हैं तो उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फ्रेंड्स।